बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे किस तरह से बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं 4 पॉइंट्स को कवर करूँगी। नंबर 1, टेम्पलेट डिज़ाइनिंग। मैं चाहती हूँ कि हम टेम्पलेट की ख़ुद डिज़ाइनिंग करें, क्योंकि हमें जो टेम्पलेट्स डाउनलोडिंग के लिए मिलती हैं या सजेस्टेड टेम्पलेट्स में जो मिलती हैं वो या तो हमारे टॉपिक के मुताबिक नहीं होती या फिर हमें मिल जाती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद। तो क्यों ना हम खपे बगैर ख़ुद टेम्पलेट की डिज़ाइनिंग करें। तो फ़ॉन्ट सिलेक्शन आपको बताऊंगी, इसके अलावा शेप्स इंसर्शन जिसमें आइकन्स और मॉडल्स इंसर्शन आ जाता है, और पिक्चर पेस्टिंग मैं आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पावर पॉइंट की बेसिक्स जानना चाहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, और अगर आप नहीं करना चाहते तो बाद में कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने पावर पॉइंट ओपन किया है तो साइड पे रीसेंट आ जाएंगी, और इस साइड पे वो टेम्पलेट्स आ जाएंगी जो हमारे कंप्यूटर में मौजूद हैं। हम कभी भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें आप, सर्किट वाली क्योंकि कंप्यूटर पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकती है, तो ऐसे ही हम इसे साइंस पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है और कोई भी टेम्पलेट हम खुद एडिट कर सकेंगे। ऊपर आपको सजेस्टेड टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो ये सारी टेम्पलेट्स आप लोगों को मिल जाएंगी। इन्हें भी बस आपने डाउनलोड करना है। मैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर रही हूँ और बाद में क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो प्रेजेंटेशन पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ नज़र आ रही हैं। थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स हैं। आप इनमें, अगर आपके टॉपिक के मुताबिक इनमें से कोई है तो आप सिलेक्ट करें और यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें कि हम किस हद तक सीखने वाले हैं। और जो एक मैं आपको टेम्पलेट डिज़ाइनिंग दिखाऊँगी, ज़रूरी नहीं है कि आप वही हर टेम्पलेट में यूज़ करें। देख सकते हैं कि ये वाली टेम्पलेट्स भी मैंने खुद डिज़ाइन की हुई हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। देखें कि पहले टॉपिक है, उसके बाद सीक्वेंस वाइज फिर इंट्रोडक्शन है, आउटलाइन नीचे है, ओरिजिनेशन है, बाद में सारे पॉइंट्स हैं। ये भी देखें कि मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड्स को सिलेक्ट किया है। मींस एक कलर की पिक्चर, एक कलर का बैकग्राउंड नहीं है, डिफरेंट हैं, ताकि आपकी ऑडियंस भी बोर ना हो। पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करना अच्छा रहता है। आपने अगर मेरी वीडियो प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आ रही है, उसे जाकर देख लें, वो ज़रूरी है, वो आपके बहुत काम आएगी। डिफरेंट 3D मॉडल्स पेस्ट किए हुए हैं क्योंकि मेरा टॉपिक था एनिमल बिहेवियर। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने आइकन्स पेस्ट किए हुए हैं डिफरेंट। ये आपको लीव्स पे जो नज़र आ रहे हैं ये आइकन्स हैं। तो ये वाली टेम्पलेट में आपको मैं प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो प्रेजेंट कर रही हूँ जो कि रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने वाला भी ऊपर आई बटन में आ रहा है, अभी वो देख लें। कार्बोहाइड्रेट की मैंने ब्लैक बैकग्राउंड के साथ पिक्चर सेलेक्ट की है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है। तो आप भी वाइट बैकग्राउंड के साथ वाइट पिक्चर बैकग्राउंड वाली सिलेक्ट करें और ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ब्लैक बैकग्राउंड वाली पिक्चर सेलेक्ट करें। ये टेम्पलेट्स भी मैंने खुद डिज़ाइन की हैं। अगर आप इक्वेशंस वगैरह सीखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो अभी डाली है, देखें। तो ये वाली टेम्पलेट सेम हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने ये डिफरेंट आइकन्स पेस्ट किए हैं, टेक्स्ट पेस्ट किया है, ये शेप्स इंसर्शन है, ये मॉडल्स इंसर्शन है, ये पिक्चर्स पेस्टिंग है, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखना बताऊँगी आपको। ये शेप्स इंसर्शन भी हैं और ये टेक्स्ट वगैरह, बुलेट्स वगैरह, और ये शेप्स हैं स्टार्स वाली। ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी और लास्ट में मैं आपको एक रेफरेंस भी दे दूंगी प्लेजरिज्म के रिलेटेड। तो न्यू स्लाइड पे मैंने क्लिक किया है, न्यू स्लाइड आ गई है। पहले तो इसे क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि हम खुद टेक्स्ट वाला बॉक्स पेस्ट करेंगे। ये वाले टेक्स्ट बॉक्स बहुत तंग करते हैं। तो अब सबसे पहले हम टेम्पलेट डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। आप देखिए, मैं इंसर्शन के ऑप्शन में जाके फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। शेप्स में जाके जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मैंने एक फ्रेम सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे स्प्रेड कर दिया ओवर द स्लाइड
अब यहाँ से मैं शेप फिल में गई हूँ, फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके शेप फिल में गई हूँ और उसके रिलेटेड मैंने शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफ़ेक्ट में जाके ग्लो वाला इफ़ेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू ग्लो का इफ़ेक्ट लगा हुआ है जिससे ये थोड़ी स्लाइड उभरी उभरी लग रही है। तो दोबारा फॉर्मेट में जाके ग्लो में जाके ब्लू कर देती हूँ। फॉर्मेट का ऑप्शन किसी भी एक मखसूस चीज़ के रिलेटेड खुल जाता है जब हम उसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं शेप्स में जाके फिर से, क्योंकि टेम्पलेट डिज़ाइनिंग करी तो ये वाला मैंने शेप सेलेक्ट कर लिया है। आप अपने मुताबिक कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे पेस्ट कर सकते हैं। आप खुद से टेम्पलेट डिज़ाइनिंग इस तरह से कर सकते हैं और आपको इस तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स में एडजस्टमेंट्स भी नहीं करना पड़ेंगी, एडिटिंग नहीं करना पड़ेगी। आप अपनी चीज़ों को खुद बनाएं। इसी तरह मैंने इसका भी ये फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन चेंज कर लिया है, शेप इफ़ेक्ट मैं चेंज कर लेती हूँ। कॉर्नर पे हम लगा देते हैं, वहाँ पे मैंने डिफरेंट कॉर्नर्स में लगाया है और यहाँ पे मैंने दूसरी तरह लगा लिया है। तो मैंने अब उसी सेम शेप को टर्न कर दिया है या रोटेट कर दिया है, वो जो आपको रोटेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है वहाँ से। अब यहाँ पे मैं शेप इफ़ेक्ट्स में जाके इफ़ेक्ट लगा दिया है मैंने, इस पे भी सेम वैसा। अब ऊपर ये स्टार्स पेस्ट हुए हैं, तो यहाँ पे भी दूसरे कॉर्नर्स में हमने जहाँ पे शेप्स पेस्ट किए हैं वो हम स्टार सेलेक्ट कर लेते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको स्टार्स एंड बैनर्स वाला, तो यहाँ से मैंने एक स्टार सेलेक्ट कर लिया है शेप्स में जाके। तो यहाँ पे मैं स्टार को पेस्ट कर रही हूँ। तो अब हम फॉर्मेट वाला रिबन खुल गया और अब हम जाएंगे शेप फिल और शेप इफ़ेक्ट यहाँ से चेंज कर लेते हैं। आप डिफरेंट इफ़ेक्ट्स चेक कर लीजिएगा। तो हम अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही मज़े के इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप वहाँ से कोई भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हम आइकन्स इंसर्शन देख लेते हैं। तो इंसर्शन में जाकर ये आपको मिल रहा है आइकन्स इंसर्शन। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है आ रहा है कि अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो ये सारे आइकन्स आपको खुल जाएंगे। मैं ये वाला कॉन्वाइवल कंटेंट का जो हमारे पास लोगो है मैंने वो फ्लास्क सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है जैसा कि आपको फ्रेमिंग में भी नज़र आ रहा है, और आइकन्स में मैंने वहाँ पे बबल्स सिलेक्ट किए थे तो यहाँ पे मैंने फ्लास्क सिलेक्ट कर लिया। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ से जा रही हूँ शेप्स में और ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो क्योंकि हमने पहले शेप्स इंसर्ट की हुई थी तो टेक्स्ट वो पूरा शेप पे दिखा रहा है, यानी कि पूरे फ्रेम पे टेक्स्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे ही हम लिख लेते हैं। हम थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं क्योंकि हम तो इसके साथ थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं। तो क्योंकि अब दरमियान में लेकर आ रहे हैं, हमने तो भाई ऊपर लिखना है, तो बस हमने क्या करना है, अब पहले हम यहाँ से इसका टाइटल वगैरह चेंज कर लेते हैं। मैं क्लेबरी से मैं कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल में चली गई हूँ और वहाँ ही साइड से मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ भी सिलेक्ट कर लिया है। मैं एरियल ब्लैक में चली गई हूँ क्योंकि ये जो है ये टाइटल है, तो टाइटल इज़ मस्ट बी इन एरियल ब्लैक। तो अब मैं इससे मैंने इसे करना है सिलेक्ट और जाके हाइलाइटर का ऑप्शन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा ये हाइलाइटर का ऑप्शन था, और अब मैंने ऊपर लेकर आना है इसे, तो मैं इसे ऐसे करके कॉपी कर लेती हूँ राइट क्लिक करके। तो हैव अ पेस्ट इन पिक्चर पैटर्न, अब हमने पिक्चर पैटर्न में इसे पेस्ट कर देना है। डबल आ गया, एक को ऊपर स्लाइड कर लेते हैं, दूसरे को पकड़ के कट कर देते हैं और ये मैंने ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर देती हूँ इसके मुताबिक। तो ये मैंने एडजस्टमेंट्स कर दी हैं और अब हमारा क्या काम रह गया है वो हम देख लेते हैं। होपफुली कि आपको अभी तक समझ आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये वाली पिक्चर हम ये वाली शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हम उसके इर्द गिर्द पेस्ट कर सकें शेप। तो टॉपिक हमने रखा है प्रेजेंटेशन मेथड, तो उसी के मुताबिक हम मेन आउटलाइन भी लिख लेते हैं। मेन आउटलाइन में हमने क्या सीखना है,
टेम्पलेट डिज़ाइनिंग जो कि हमने सीख ली है। उसके बाद फ़ॉन्ट डिज़ाइनिंग भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया है कि वहाँ से आप जाके फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गलत आ रहा है तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके डिक्शनरी में जाके करेक्ट स्पेलिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या सीखा है, शेप्स इंसर्शन, वो अभी हमने सीखना है, जबकि हमने आइकन्स इंसर्शन सीख लिया है। और उसके बाद क्या है देख लेते हैं। पिक्चर पेस्टिंग अभी हमने नहीं देखी, वो हम देख लेंगे। अब मैं इसका जाके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज कर लेती हूँ। ये बुलेट्स वाले ऑप्शन में मैं अब जाऊँगी, उससे पहले इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ ये बुलेट्स वाले ऑप्शन में। अब ये मैंने बुलेट्स यहाँ पे लगा दी और हाइलाइटर में जाके मेन आउटलाइन का कलर भी येलो कर दिया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमने शेप पेस्ट करनी है इसके इर्द गिर्द, तो हम जाएंगे इंसर्शन के ऑप्शन में और ये शेप्स पे क्लिक कर लेते हैं। ये वाला मैंने पहले सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन अब हम कोई और थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं। ये मैं फ्लो चार्ट से नहीं, स्टार्स एंड बैनर्स में से मैंने एक बैनर सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला। तो इसे अब नज़र नहीं आ रहा टेक्स्ट, कोई बात नहीं। फॉर्मेट का ऑप्शन खुल गया है। शेप फिल में जाके नो फिल कर देंगे। आउटलाइन हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने सिलेक्ट करा है। नो फिल करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने पिक्चर पेस्ट की हुई हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इन्हीं पिक्चर्स को, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब पिक्चर्स अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि एक जैसी पिक्चर का शेप रखना और पिक्चर्स के कलर के मुताबिक पिक्चर्स को अरेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मैंने क्रिप्टोन का कॉपी कर लिया है। क्रिप्टोन को मैंने मिड में इसीलिए रखा है क्योंकि ये ब्लैक है, और ओज़मियम और बिस्मथ जो है वो मैंने उन दोनों को एक दूसरे के क्रिप्टोन के इर्द गिर्द रखा है ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि उन दोनों का वाइट बैकग्राउंड है और इसका ब्लैक है। तो इस तरह से आप पिक्चर्स को एडजस्टमेंट्स कर लिया करें। यहाँ पे मैं अब इनका शेप्स वगैरह सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये पावर पॉइंट खुद बताता है रेड लाइन शो करके कि ये देखें कि इनकी शेप्स आपस में बराबर हो गई है कि नहीं हो गई पिक्चर्स की। अब ये स्टेबल हो गई है। अभी एक लाइन में तीनों पिक्चर्स मैंने पेस्ट कर दी हैं। अब हमने ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओज़मियम, और अब हम नज़र नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम इसका अब कलर चेंज कर लेते हैं। हम जाके वाइट रख लेते हैं और अब नज़र आ रहा है। और अब दोबारा टेक्स्ट में मैं गई हूँ और यहाँ पे मैंने क्रिप्टोन लिख दिया है, ये भी नज़र नहीं आ रहा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स का हम जाके कलर चेंज कर लेते हैं फॉर्मेट में जाके, क्योंकि ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा तो टेक्स्ट नज़र आएगा। तो इसी तरह बिस्मथ के ऊपर भी हम लिख लेते हैं। शेप फिल जाके मैंने वाइट डायरेक्ट उसी को क्लिक कर दिया जो हमने पहले से सिलेक्ट की हुई थी शेप फिल, तो वही आ जाएगा। अब मॉडल्स पेस्टिंग देख लेते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में जाके 3D मॉडल्स पे मैंने क्लिक किया है, क्योंकि ये मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है तो मेरे पास 3D मॉडल्स भी आ जाएंगे। मैं अब केमिस्ट्री में जाके मैंने एक ब्लू वाला मॉडल सिलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मैंने फ्लास्क सिलेक्ट किया था वो भी ब्लू कलर का था, तो मैंने इसलिए मॉडल भी ब्लू कलर का सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, ये कुछ ही देर में इंसर्ट हो जाएगा जैसे ही मैंने इंसर्शन के ऑप्शन पे क्लिक किया था। तो अब चूँकि ये 3D मॉडल है तो मैं इसको जहाँ पे भी मूव करूँगी 2D 1D तो ये रोटेट हो जाएगा ऊपर नीचे इधर उधर, क्योंकि ये 3D मॉडल है। तो अब मैं इसे एडजस्ट कर देती हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगे। और अब मैं जा रही हूँ दोबारा 3D मॉडल। अब मैंने फ्लास्क सिलेक्ट करना है तो मैं ऊपर जाके डायरेक्ट लिख देती हूँ फ्लास्क, तो ये आ गया फ्लास्क। मैं इसे सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर देती हूँ तो ये इंसर्ट हो जाएगा। और अब इसकी एडजस्टमेंट्स कर लेती हूँ, मैं छोटा कर लेती हूँ, या जिस तरफ को मुझे इसका एंगल अच्छा लग रहा है वो वाला एंगल रख लेती हूँ। ओके, ये अच्छा लग रहा है। अब दरमियान में क्योंकि लाना है तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप चीज़ों को बहुत ध्यान से देखें कि जो दरमियान में आपने चीज़ें अलाइन की हुई हैं वो दरमियान में रहें बिल्कुल। ये आपको रेड लाइन से शो कर देगा तो उसके मुताबिक आप
अपने काम को लेते हुए चलें। तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब तकरीबन हमारी यही स्लाइड बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है, हमने बिल्कुल यही यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया स्लाइड। अब यहाँ से मैं आपको ये वाला कॉपी कर देती हूँ रेफरेंस, जहाँ से मैंने ये पिक्चर्स उठाई थी, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने डेट लिखी हुई है और टाइम लिखा हुआ है। तो आप जिस वक्त जिस वेबसाइट से जो भी पिक्चर उठाएं अपने प्रोजेक्ट के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कॉलेज प्रोजेक्ट या यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशंस के लिए या असाइनमेंट्स के लिए, तो नीचे उसका रेफरेंस लिख दिया करें और साथ ही उसकी डेट और साथ ही उसका टाइम लिख दिया करें। इस तरह से आपका प्लेजरिज्म नहीं होता और इस तरह से आपका काम भी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, होपफुली कि आप लोगों को समझ आई होगी बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।